एक्सपेंसेस की फैक्ट्री ओवर्स की लिखवा रहा हूँ, ये आपको हेल्प करेगी। अभी हम आपको क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसको आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहेंगे और फैक्ट्री ओवरहेड भी कहेंगे, ये बात एक ही है। अब इसमें आपने क्या करना होगा, प्राइम कॉस्ट के बाद, प्राइम कॉस्ट के बाद ये पूरी जो डिटेल है ना, ये आपकी आएगी, ठीक है। प्राइम कॉस्ट का तो अभी हम करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, पहले कल भी मैंने आपको कराया था, ठीक है। और जो है वो मैंने जो है आपको डिटेल में समझा दिया था। अब देखें, सबसे पहले जो है वो आपका यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, लेकिन बी केयरफुल, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस किसका आएगा, रिलेटेड विद प्रोडक्शन, यानी आपका जो है मशीन आ गई, ठीक है, आपका प्लांट आ गया, उससे रिलेटेड जो डेप्रिसिएशन है वो आपका आएगा। ऑफिस का जो फर्नीचर है उसका नहीं आएगा, बिल्डिंग जो है वो इसका नहीं आएगा। बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है। ठीक है। अब आप वेज लेंगे, गुड और गुड। वेजेस किसकी लेंगे, लेबर की लेंगे आप, ठीक है। इस बच्चे को वहां भेज दें, आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आवाज आ रही है मेरे पास। तो ये आपका जो लेबर है उसकी वेजेस आएगी। अब अगर आपकी सैलरी का वर्ड यूज हो रहा है तो आप सैलरी ले लीजिएगा, लेकिन फिर ख्याल रखना अपने लेबर का, स्टाफ का नहीं। वो आपका जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ठीक है। अभी हम बना रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, तो ये डिस्टिंग्विश करना बहुत जरूरी होगा आपके लिए। अभी से आप समझ लें कि कौन से टाइटल जो है वो आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। वो आपको देंगे रेंट। अब रेंट भी ख्याल रखेंगे आप, एक फैक्ट्री का होगा, एक ऑफिस का होगा। आपने फैक्ट्री का लेना होगा, ऑफिस का जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नहीं जाएगा। और यही मिस्टेक आपको जो है मार्क्स जो है वो गिरा देगी, इसलिए कि आपको लग रहा है कि ये कहाँ आने चाहिए, तो जो है वो आपको सीक्वेंस में जाके देखना होगा। इसी तरह जो है वो आपका लाइट आ रहा है, लाइट एंड हीट आ रहा है, लेकिन वो भी आपकी होना चाहिए फैक्ट्री का, ऑफिस का नहीं। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। आप यहाँ पे जो है वो वेजेस लेंगे सुपरवाइजर्स की, आप वेजेस लेंगे सुपरवाइजर्स की, ठीक है। तो ये भी ख्याल रखना होगा। अब आप इसको कॉपी करें थोड़ा सा, तो फिर मैं नीचे वाली लिस्ट कराता हूँ, आप कॉपी कर लें आप इसकी। आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आ रही है। हाँ, आप इसको कॉपी करें, मैं इस लिस्ट को आगे बढ़ाता हूँ। नहीं सर, जी सर, आ रही है, बस काफी है। हो गया? क्या सर? हो गया, कॉपी हो गया।
हो गया भाई कॉपी? सर कॉपी हो गया है। ओके, अब इसी के नीचे मैं और लिख रहा हूँ, आप ये वेजेस सुपरवाइजर्स के नीचे लिखेंगे, ठीक है? मेरे पास जगह नहीं है ना। अब आपकी इस लेट से कि कोई रिपेयरिंग हुई है मशीन की या प्लांट की, ये भी उसके अंदर शामिल हो जाएगा, ठीक है? क्योंकि आपने इनडायरेक्ट नीचे लेकर आने में बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये देखें आप, ये रिलेटेड विद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ये आपकी मशीन आ गई, ये आपका प्लांट आ गया। आपको एक वर्ड याद रख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी, और वो वर्ड ये है कि जो चीज आपकी रिलेटेड विद प्रोडक्शन है वो आपके इनडायरेक्ट में आ जाएगी, ठीक है? तो वो आप एक दो क्वेश्चन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप लाइट एंड हीट आ गया आपका, और कुछ जो है वो आपको खुद से एक ही वर्ड यूज कर देंगे और वो कह देंगे फैक्ट्री इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो भी आपको लेने होंगे, ये भी आप लिख लें। फिर हम एक क्वेश्चन करते हैं तो ये सारी चीजें आपकी समझ में आनी शुरू हो जाएंगी फॉर्मेट के साथ। मैंने कल आपको बताया था कि 3 आपने रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी। एक होगी आपकी सबसे पहले ये मैन्युफैक्चरिंग, जब ये मैन्युफैक्चरिंग बन जाएगा तो आप जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस बन जाएगा तो फिर आप बनाएंगे बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपकी बनी हुई है, प्रॉफिट एंड लॉस आपका बना हुआ है। आपने सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग पे हाथ साफ करना है, एडजस्टमेंट्स पहले आप कर चुके हैं तो आपकी और समझ में आ जाएगा। अब आप इसको इनको 4 को कॉपी कर लें, फिर मैं एक क्वेश्चन छोटा सा कराता हूँ ताकि एक थोड़ा सा पिक्चर आपको क्लियर हो जाए। अंजला आवाज आ रही है ना भाई? अंजला, अंजला आवाज आ रही है आपको? ओके, अब हम एक आपको मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, मैं आपको जो है वो उसकी वो दे रहा हूँ, सारी डिटेल्स दे रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, फिर देखें वो क्वेश्चन कैसे बनता है आपका।
यहाँ पे हम लेट्स से ले लेते हैं आपकी जो रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल जो है वो हम यहाँ पे ओपनिंग का ले लेते हैं, ठीक है। और वो सपोज कर लेते हैं हम 20,400। अब इसी तरह जो है वो फिर हम परचेजेस को लेकर आते हैं, या आप इसको रॉ मटेरियल कह लें। और ये रॉ मटेरियल इसलिए लिखा है मैंने ताकि जो है वो आपको थोड़ी सी जो है वो क्लियर हो जाए बात। जी कहाँ चले गए थे भाई? मंजिला, आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। कहाँ घूमने उमने चले जाते हैं क्या बाहर? हैं? घूमने चले जाते हैं क्या बाहर भाई? सही है, ये मैं कुछ को आपको डिटेल दे रहा हूँ, ये आप देख लीजिएगा। तो फिर आपके लिए जो है वो इसकी आसानी हो जाएगी कि हमने इसको जो है वो कैसे सेट करना है। ये आपका रॉ मटेरियल क्लोजिंग है आपका। क्या क्या बन रहा है दोपहर में? आप नहीं बोलो बीच में, फिर मैं कल की तरह बोलूंगा तो फिर आप रोती हो। साफ बात है। इसको आप अभी से कॉपी करना शुरू कर दें जरा सा, तो आपको आसानी हो जाएगी, आपके पास डिटेल होगी। सही है, क्योंकि मैं तो इरेज कर दूंगा ना, आप इसको कॉपी करना शुरू कर दें। इसको आप कॉपी कर लें पहले, फिर मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। आवाज आ रही है अंजिला आपको? जी सर। शाबाश, कॉपी कर लें आप। जब कॉपी कर लें तो मुझे बता दीजिएगा, फिर मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। डन। जी अंजिला, कॉपी कर डन लिया सर। आपने? ओके। अब देखें, ये इंफॉर्मेशन है, इसको हमने एक जो है उसका जो एक स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है उसमें हम लेकर आएंगे। इस चीज़ों को सीक्वेंस में रखेंगे जो उसकी सीक्वेंस होनी चाहिए। तो फिर जो है वो आपको पता चल जाएगा कि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी बनी। ठीक है, दो कॉलम बना लेंगे हम, आप इस फॉर्मेट को अच्छी तरह समझ लें।
मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ऐसे ही बनेगा। 2-3 क्वेश्चन आप करेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बाकी तो आपका सारा पिछला काम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का और बैलेंस शीट का, फिर वो इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। असल चीज जो है वो ये है, और इसमें भी इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आपका जो वो प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है वही ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम यहाँ पे यूज होता है, लेकिन थोड़ा सा नाम जो है, नेम्स जो है वो उसके डिफरेंट हो जाते हैं, टाइटल्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हमने ये बनाया मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। इसमें सबसे पहले जो होता है वो आपकी जो ओपनिंग होती है वो लेकर आते हैं। अब आप मुझे बताते जाइएगा, आपने कॉपी कर लिया कि आपके पास ओपनिंग कितनी है। जी आपके पास कितनी है ओपनिंग? जी हंसला। ये है आपकी ओपनिंग भाई। आप पता नहीं है या नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं। फिर इसके बाद आप ऐड करेंगे आपने जो परचेजेस ली थी, उस परचेजेस को आप रखेंगे सेकंड कॉलम में। ठीक है, और वो थी आपकी 156,500। इसके अंदर हमारी कोई रिटर्न्स नहीं है, तो हम रिटर्न्स में नहीं जा रहे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो आपका कैरेज था। आपका कैरेज जो था वो इसके अंदर आप ऐड करेंगे, जैसे आप ट्रेडिंग अकाउंट में ऐड करते थे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह आप ऐड करेंगे, और वो है आपका 2,800। 2,800 इसको हम ऐड करके बाहर चले जाएंगे, इसके साथ हम लिख देंगे। ठीक है, और वो आप फिगर देख लीजिएगा आपका क्या आ रहा है। ये फिगर आया आपका, टोटल हो गया 159,300। ठीक है, अब इसको इसमें आपने क्या किया, इसको आपने ऐड कर दिया, और ये और जो है ऐड होके आपके पास आ जाएगा। तो मैं इसको ऐड करके देखता हूँ कि क्या आ रहा है ये। क्या आवाज सर अटक गए आप? नहीं, सर आवाज आपकी साफ आ आवाज रही है। क्लियर नहीं आ रही है। 179। ठीक है, इसका टोटल देख लें आप क्या आ रहा है, इसका 79,700 टोटल ये आ रहा है आपका। इसको दोनों को आपने ऐड किया, टोटल ये आया, और इसको जो है वो आप नाम देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। ये है आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। आपने ओपनिंग रखी ट्रेडिंग अकाउंट की तरह, आपने परचेजेस और कैरेज को ऐड किया। अगर आपके पास रिटर्न है तो आप रिटर्न माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे रिटर्न नहीं है तो आप ये बाहर लेकर आ गए। इन दोनों को आपने टोटल किया, ये आपके पास आ गया, आपने इसको नाम दिया कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। अब आप जो है वो इसमें से जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है उसको आप जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है वो माइनस हो जाएगी। जो ये रॉ मटेरियल है आपका क्लोजिंग का, ये क्लोजिंग का आपका माइनस हो जाएगा। आपके पास क्लोजिंग का क्या फिगर है बताइएगा जरा। जी अंजला, आपके पास क्लोजिंग का क्या फिगर है? सर वापस बोलिए, आवाज सही से नहीं आई। क्लोजिंग आपके पास कितना लिखा है आपने? क्लोजिंग स्टॉक मटेरियल कितना है आपके पास?
जी भाई आप पता नहीं है या नहीं है, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा यार। ये आ गया फिगर आपका 198। अब देख लें जरा इसको, सॉरी इसको माइनस करना होगा, मैंने प्लस कर दिया है। माइनस करके देखते हैं कि क्या आ रहा है आपका। सर क्या आपने आ रहा बोलिए, है? आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। 160,900 माइनस किया आपने, ये लेस किया आपने, ये आपका ये आ गया। ठीक है, इसका नाम आप जो है डालेंगे, ये आपका कंज्यूम्ड हो गया। ठीक है, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहां तक समझ में आ रही है बात आपकी? आवाज नहीं आ रही आपको? सर आपकी आवाज बहुत कट कट के आ रही है। यार आप एक हैं जो मुझे कंप्लेन करता है, मैं किस जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें से कोई कंप्लेन नहीं करता। आप अपना सॉफ्टवेयर देखें, आप अपनी चीजें सेट कीजिए, थोड़ा सा आगे पीछे देखें, आपके यहाँ कोई प्रॉब्लम हो रहा है। सर बारिश की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम है सबके यहाँ पर। हाँ, आपके यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आप इसकी रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, और ये जो नजर आ रहा है इससे भी अंदाजा हो गया होगा कि मैं प्लस कर रहा हूँ या माइनस कर रहा हूँ। ये आ रहा है आपका कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। यहाँ तक हो गया हमारा 160,900। अब इसमें हमने जो है वो फैक्ट्री वेजेस ऐड करनी है, जो आपकी हैं डायरेक्ट, जो है आपकी डायरेक्ट। ठीक है, फैक्ट्री वेजेस। और फैक्ट्री वेजेस जो मैंने आपको लिखवाई थी, वो लिखवाई थी मैंने 88,000। और इसके बाद एक और आपको लिखाया था डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस, और डायरेक्ट एक्सपेंस आपके पास था 3600। अब इसको अगर हम ऐड करेंगे, ये सारे जो हैं क्या हो जाएंगे, ये प्लस हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये जब हम ऐड करेंगे, ये आ गया है आपकी 152,500। इसका हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। इसका हम नाम देंगे प्राइम कॉस्ट। अब यहां तक मुझे बताइए क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको, यहां देख के बता दें क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको। जी हंजला। सर प्राइम कॉस्ट क्या लिखी हुई है आपने? 152,500, इसको ऐड करेंगे ना तीनों जी को। सर। इनको तीनों को ऐड करें तो क्या आ रहा है, कुछ गलत आ गया? सर सॉरी 2 आ रहा है, 252 आ रहा है। ये 1 इधर आ गया, 252 आ रहा है। अब सही है, 1 यहाँ से आया है ना, जी सर, अब सही है। अब सही है। ठीक है, अब ये डबल लाइन मैंने खींची है, आप डबल लाइन नहीं खींचेंगे। अब मैं बाकी का कराऊंगा। अब 3 चीजें और आ जाएंगी इसके अंदर, 3 चीजें और आ जाएंगी इसके अंदर। ठीक है, जो हमारी इनडायरेक्ट या फैक्ट्री ओवरहेड है वो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जो आपकी 2-3 चीजें और थी वो यहाँ जाएगी। यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मुझसे पूछ लें कि क्या हो रहा है। सर जी सर बोले आप बोले। एक आपकी आवाज अपने थोड़ा सा मेरे को करके आइए, जो मेरे को समझ आया ना, वैसे सब क्लियर है, मेरा सब कुछ समझ आ रहा है, मेरे को समझ आ गया है। ठीक है, मैं एक मतलब रिकॉर्डिंग देख के सही से कर लूंगा ना। अभी इसको कॉपी कर लें आप।
सर कर लेता हूँ। वैसे कॉपी अपना वो कैलकुलेटर पे तो कर लिया है, अपना कॉपी कर लेता हूँ मैं। हाँ कॉपी करके आप मुझे 2 मिनट बता दो दें मुझे, आप। 2-3। हाँ मैं वेट कर रहा हूँ, कॉपी करके बता दें आप। हो गया? सर हो गया सर। शाबाश। अब आपने, मैं ये प्राइम कॉस्ट दोबारा यहाँ लिख रहा हूँ, आपने नहीं लिखना, आपने उसके नीचे लिखना है, ठीक है? मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ लेकिन आप नहीं लीजिएगा। ये आपकी प्राइम कॉस्ट थी 252,500। अब इसके अंदर सर आप आपने अभी करवा ऐड, रहे हैं वो नीचे वाली और? हाँ हाँ बस 2 टाइटल हैं, खत्म, 2 टाइटल हैं। अब आप ऐड करेंगे जो फैक्ट्री ओवरहेड हैं या इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, बस खत्म। उसके बाद ये जितने आपके इनडायरेक्ट होंगे फैक्ट्री ये क्या लिखा प्राइम हुआ है? कॉस्ट के फैक्ट्री ओवरसील। ओवरहेड, ओवरहेड। सर ओवरहेड। जी ठीक है। आपको मैंने 2 लिख के दिए थे, एक तो ये था फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से ही था, और दूसरा उसका था फिगर ओवर बताइए। हेड्स, फैक्ट्री हेड। हाँ फैक्ट्री, कितने फिगर लिखवाया आपने? ये था 26,600। और एक और मैंने लिखवाया आपको, जो आपका डेप्रिसिएशन था, ठीक है, और डेप्रिसिएशन था आपका 12,400। ये दोनों दोनों की तो सुनेगा, दोनों की बात सुनेगा। अब मैं इसको टोटल करके आपको बता देता हूँ कि कितना आ रहा है। ये आ रहा है 291,500, और इसको आप कहेंगे सर कॉस्ट सेम ऑफ, मेरा भी यही आ रहा है। गुड, इसको आप कहेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट या ऑफ प्रोडक्शन, या फिर फिनिश गुड्स, या फिर फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और फिनिश गुड्स। ये आपका मैन्युफैक्चरिंग है, छोटा सा एक अकाउंट बस। अब यहां मुझे बता दें कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो। नहीं सर नहीं है। मैं कॉपी कर लूँ एक नहीं, मतलब आइए। हाँ ये कॉपी कर लें, फिर आपकी क्लास में ऑफ कर देता हूँ, ठीक है।
कॉपी कर लें तो बता दीजिएगा। इस तरह के मैं आपको 2-3 क्वेश्चन जो है यूनिवर्सिटी पे डाल दूंगा, वो आप जो है अटेम्प्ट कर लीजिएगा। अब आप 3-4 दिन के बाद मिलेंगे, तो 3-4 दिन तक आप ये 2 क्वेश्चंस कर लीजिएगा, तो आपको एक फॉर्मेट जो है वो याद हो जाएगा। थैंक यू सर, कर लूंगा सर। अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज। यूनिवर्सिटी जरूर चेक कीजिएगा, 2 क्वेश्चन डाल दूंगा मैं वहाँ पे।